अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बनाकर बैठी थी। अभी शाम का टाइम है मेरा, जो अभी इससे पहले जो है वो मैंने व्लॉग अपलोड किया है एक। अभी पब्लिक नहीं किया, पब्लिक तो आपको पता है मेरी टाइमिंग जो होती है वो 7-8 बजे की होती है। मैंने उसको बनाकर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था प्राइवेट करके। और बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम था, तो हसीब भी अभी इधर ही बैठा हुआ है और हुसैन जो है वो आज सो गया था जल्दी ही, क्योंकि उसने जाना था ट्यूशन, तो उससे पहले जो है वो सो गया। फिर मैंने सोचा चलो पूरा वीक ही बच्चे जो हैं वो जाते हैं, और छुट्टी तो आपको पता बिल्कुल भी नहीं करते हैं बच्चे, और मेरे खास तौर पे मैं इनको करवाती नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज ये सो गया तो आज छुट्टी करवा देती हूँ, क्योंकि कल जो है वो संडे का दिन होगा, तो कल तो वैसे ही फिर छुट्टी भी होनी है, तो चलो आज रेस्ट कर ले। तो फिर उठकर जो है ना वो पढ़ लेगा। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट चाट में आप लोगों को थोड़े से चने भी दिख रहे होंगे, आलू भी दिख रहे होंगे। जो मैंने पहले चाट बनाई थी, आपको याद होगा, चना चाट बनाई थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, वो मैंने इसी में जो है ना वो थोड़ी सी ऐड कर दिए, ताकि फ्रूट चाट में जो है ना वो चार चांद लग जाए आलू और चनों के साथ। बस फिर वो फ्रूट चाट खाने के बाद अभी जो है वो मैंने छोटे मोटे घर के जो काम शाम के टाइम पे होते हैं ना, वो आज मैं अपनी इवनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा आपने मेरा टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, उस पर भी मैं एक बात करना चाह रही थी। और यहाँ पे ना टेबल पे मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए लाजमी रख देती हूँ, चाहे वो ब्रेड है या फ्रूट्स हैं या फिर इसके अलावा कोई बन शान, इस तरह की चीज़ें कुछ भी जो है ना वो मिल जाए, वो बच्चों के लिए लाकर ज़रूर रख देते हैं, ताकि बच्चों को अगर कुछ भी भूख लगी है, खाने का टाइम नहीं है, तो वहाँ से वो उठाते हैं और खा लेते हैं। और अभी हुसैन जो है वो सोकर उठ गया था, और उसकी जो है ना वो नींद में भी था और नहीं भी था। उठते ही जो है ना उसको टेंशन लगी थी कि आज मैं ट्यूशन नहीं गया तो मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं होमवर्क कर लूँगा। यान ने तो पहले कर लिया था, जैसे ही हुसैन सो रहा था ना, तो वो तो नहीं था सोया, उसने बैठ कर पढ़ लिया था। तो जो हुसैन है वो अभी होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज इनको छुट्टी की भी बड़ी खुशी थी कि आज हम लोगों की छुट्टी हो गई है, तो बल्कि छुट्टी की खुशी में आप लोग अभी सुनिए यान साहब। और ये आज छुट्टी किए हुए हैं ट्यूशन से, छुट्टी करने की खुशी में डांस। तो फ्रेंड, छुट्टी होने की खुशी में आज डांस हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नैनी ने भी हिस्सा डाला डांस में। ये किस लिए? स्कूल वालों ने बोला। क्या बोला स्कूल वालों ने? रुमाल का बोला उन्होंने? मेरा भी। आपका भी कहा था? क्या कहा था उन्होंने? क्या? चलो भाई। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तो अभी एक व्लॉग जो है वो मैंने पब्लिक किया है, साथ ही मैंने दूसरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि आज आपको जो है वो मेरी इवनिंग रूटीन जो है वो देखने को मिलेगी, और बच्चों का शोर भी साथ साथ आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, और वो अयान और सैन दोनों जो है वो खेलने में लगे हुए हैं। तो है बच्चों का शोर तो इसी तरह से आता रहेगा। वो खेल रहे हैं आपस में, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। तो वो अभी असल में बैट बॉल खेल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मेरी पारी नहीं दे रहा मामा, वो मेरी पारी नहीं दे रहा। तो इस तरह से लगा भाई। यहाँ पे अभी हुसैन सो रहा था, आज वो ट्यूशन नहीं गए दोनों, तो आज वो दोनों घर हैं, बड़े वाले दोनों ट्यूशन गए हुए हैं। और टाइम हो गया है यहाँ पे जनाब 6:15 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी 6:15, यानी कि 6:15 हो गए हैं। बच्चे भी ट्यूशन नहीं गए, बड़े वाले भी घर आने वाले, और आसिफ के भी कॉल आई कि आज बनाएंगे वो बिरयानी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इवनिंग का अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ जो है वो बिरयानी हस्बैंड बनाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेंगे, और घर की जो चीज़ें शाम के टाइम की जो समेटने वाली होती है वो भी समेटेंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो सुबह की सफाई होने के बाद, दोपहर का खाना होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, लेट जाते हैं। फिर उसके बाद है शाम को, आपको पता है, फिर से वही जो छोटे मोटे काम है घर के वो शुरू हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हुसैन सो रहा था, तो उसके साथ मैं भी लेटी हुई थी, ब्लॉग वगैरह थोड़ा बहुत एडिट किया था, और कुछ कमेंट्स वगैरह रीड किए थे। और जो बाकी चीज़ें दिख रही हैं आपको थोड़ी बहुत फैली हुई, वो इधर उधर वो सारी अभी समेटते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, तो वैसे तो मेन जो सफाई होती है वो सुबह के टाइम पे होती है, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग ये वो हर चीज़ होती है। ये दोपहर के टाइम जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, या फिर वो आज जैसा कि यान और हुसैन दोनों की छुट्टी थी और बड़े वाले दोनों तो वो चले गए हैं। तो अभी इन्होंने ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना, वो बच्चे खेलते कूदते हैं ना तो आगे पीछे मैस कर देते हैं बस। अब इनको सारी चीज़ों को बस अपनी अपनी जगह पर सेट रखूँगी तो बस घर जो है वो दोबारा से एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। और इस तरह से अच्छा भी लगता है ना, आपका घर हर वक्त जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रहे तो वो अच्छा भी लगता है और आपको खुद को भी अच्छा फील हो रहता है। अगर आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा मैसी सा एक फैला हुआ हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती है तो आप अपना मुंह बार बार वॉश करते रहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका फेस बड़ा गंदा हो रहा है। मेरे साथ तो इसी तरह से होता है कि जब मेरे घर में ज़रा सी गंदगी मुझे फील हो रही होती है तो मैं बार अपना मुंह धोती रहती हूँ, लेकिन एंड पे पता चलता है कि हाँ ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि अपनी जगह पे नहीं थी। तो जब वो मैं कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे सुकून आ जाता है। अदरवाइज़ फिर मुझे इस तरह लगता है जैसे मेरे मुँह के ऊपर जो है ना वो पता नहीं ऑयल आया हुआ है, स्किन गंदी हो रही है या कुछ इस तरह से मुझे ना फील होता है। पता नहीं क्यों, साइको पेशेंट हूँ, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या हूँ क्या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अभी ये जो टेबल पे आप देख रहे हैं मैं अभी चीज़ें समेट कर गई थी, यहाँ पे फिर से बन आ गए हैं क्योंकि इसके पापा अभी आए हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मैं बिरयानी जो है वो बनाऊंगा आज आकर। तो उन्होंने ना ये चीज़ें ले आए हैं, बन शन ले आए थे, वो टेबल पे ला कर रख देते हैं इस तरह से, जैसे किसी का दिल करता है तो वो फ़ौरन से उठाता है खा लेते हैं। सुबह में अक्सर छुट्टी होती है तो हम लोग सो रहे होते हैं, बच्चे उठते हैं तो वो फिर दूध का कप लेते हैं वहाँ से और बन लेते हैं, वो बैठ कर खा लेंगे। तो यहाँ पर चिकन भी ले आए थे हस्बैंड, टमाटर हरी मिर्चें प्याज वगैरह जो मसाले जाते थे वो भी सारे ले आए थे। तो अभी वो तो बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे, मैं तो बस सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करके मैं भी फिर किचन में चलती हूँ, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगा, साथ साथ हम लोग बातें भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आज का अपने मेरा थंबनेल और टाइटल भी देख लिया है तो उसी पे जो है वो मैंने बात करनी थी आप सबसे। तो सितारा यासीन के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बात जो है वो करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोग भी जो है वो मेरी बात को एग्री करेंगे। और वो बात ये है कि जो व्लॉग्स होते हैं इसमें हर एज के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो देखते हैं। बच्चों का तो नहीं मुझे पता, हाँ लड़कियां जो हैं आपको पता है हर एज की जो है वो हमारे व्लॉग्स देखती हैं। कुछ मोटिवेशनल व्लॉग्स होते हैं जिन पे आपको मोटिवेशन मिलती है। आप अगर क्लीनिंग करते हुए किसी को देखते हैं, कुकिंग करते हुए देखते हैं, या कोई भी ऐसे जो घर की डेकोरेशन होती है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखकर आपको मोटिवेशन होती है और आप सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसे काम करें, ठीक है। तो अगर मतलब कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि अब जो वर्ड्स इस तरह के हैं कि उनको देखकर यकीन करें एक फैमिली में, ख़ानदान में, आपको पता है कि जब घर में एक बच्ची अगर व्लॉग देख रही है उसके मामा पापा को पता है चलो कोई बुरा नहीं देख रहा, हमारा बच्चा बैठा है यहाँ पे व्लॉग्स देख रहा है जिसमें आपको घर मतलब कि कुछ रेसिपीज सिखाई जाती हैं, कुछ क्लीनिंग के व्लॉग्स होते हैं, किसी में कुछ चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। वहाँ पे अगर कुछ ऐसे वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं जैसा कि बहुत सारे दिनों में अब आप लोग भी सुन ही रहे होंगे यूट्यूब पे कि सितारा यासीन कॉल गर्ल है, या फिर उनकी तस्वीरें जो हैं, जो भी वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। मैं जो है वो सब चीज़ें नहीं देखी हैं, लेकिन मैं जो वो वर्ड्स देखती हूँ जब लोगों से सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हैरत होती है। अच्छा यहाँ पे ना ये जो स्प्रे है जो आप देख रहे हैं मच्छरों वाला, ये मैं उतारने की कोशिश कर रही थी तो ये उतर नहीं था रहा, तो मैं इसको ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी ताकि ये हिले और आगे को आए। असल में ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है ड्रेसिंग टेबल, ये देखें इसकी ऊंचाई है, लेकिन ये यहाँ से ना पीछे होकर पड़ा हुआ था तो उस पर हाथ पीछे तक नहीं जा रहा था। तो फिर उसको हिला रही थी ताकि वो गिरे, और सबसे पहले विंडोज़ वगैरह बंद करके और फिर मैं स्प्रे कर लेती हूँ ताकि मच्छर जो है वो घर में ना आए। और आपको पता है मच्छर तो फिर ख़तरनाक भी बड़े हैं, और दूसरा फिर सारी रात जो है वो सोने भी नहीं देते। और जो मैं बात कर रही थी वो यही थी कि बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। देखें सितारा यासीन क्या है क्या नहीं है उसका और उसके अल्लाह का मामला, मेरे ख्याल में इस पर अगर जिसने अपनी आंखों से अगर नहीं देखा है उसको कि वो वाकई में क्या गलत है, या फिर मुझे नहीं पता, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि मैंने ना तो उनकी तस्वीरें देखी हैं ना उनकी वीडियोज़ देखी हैं, ना ही मुझे उनका पता है कि क्या वाकई में वो ठीक हैं या नहीं है। ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है। अगर किसी ने वाकई में अपनी आंखों से उनको देखा है तो फिर उनका वो साथ देता है तो फिर उस चीज़ का वाकई में गुनाह है, क्योंकि आपको पता है ये तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि अगर आपको पता चल गया कि एक बंदा या बंदी जो है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, या शायद मैं भी मुझे नहीं पता, मैं बार बार एक बात कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है सितारा यासीन भी ये बात जो है मेरा व्लॉग देखे और उसको भी ये चीज़ अच्छी ना लगे कि नौरीन मतलब कि इस तरह की बात कर रही है बिना देखे बिना सोचे हुए। अल्लाह ना करे अगर ज़िंदगी में वो वाकई में कभी इस तरह से थी या फिर अब आकर अल्लाह ताला ने उनको एक हदायत दी है, वो सीधे रास्ते में चलना शुरू हुई हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर इस तरीके से जो है वो पैसे अगर मतलब लेकर अपने बच्चों को घर को अगर चला रही हूँ और अभी जो है वो व्लॉग्स बनाती हैं, अपनी रूटीन शेयर करती हैं, या जिस तरह के भी जो भी उनकी डेली रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करती हैं, अब उनको वहाँ से इनकम आना शुरू हुई है।
तो अब जो है वो मतलब कि बड़ी खुश हैं, अच्छे से अपना घर भी लेकर चल रही हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने घर को देखती हैं, अपने हस्बैंड को देखती हैं। और अल्लाह ताला ने जो है उनको माशाल्लाह से अब जो है सबसे बड़ी बात, अल्लाह का घर देखने जा रही हैं वो। और ये आपको पता है हर किसी के नसीब की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं वहाँ पे जाना, उनके पास हर तरह के वसाइल भी होते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला जब तक जो है वो हमें बुलाता नहीं है अपने घर में, तो हम जा नहीं सकते। और ये चंद लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला के करीब होते हैं, या जिसने अल्लाह ताला से वाकई में दिल से दुआ की हो तो वो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। तो आपको पता है कि हम जैसे लोग तो बड़ा तरसते हैं और अल्लाह से दिन रात दुआएं करते हैं, तो यही सोचते हैं कभी ना कभी अल्लाह ताला हमारी भी सुनेगा और हम भी अल्लाह के घर जाएंगे और देखने के लिए। बाकी अगर कोई आपको पता है कि अगर जिसके पास सबूत नहीं, जिसने अपनी आंखों से देखा ना हो, जिसको 4 लोगों ने आकर बताया ना हो कि वाकई में ये जो औरत है ये गलत है या सही है, और उस पर वो तोहमत लगाए, तो फिर उसका भी बहुत सख्त गुनाह है। ये तो सब आप सबको पता ही होगा। तो खैर बहुत सख्त गुनाह भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे लेकर आते हैं, या फिर यकीन करें कि हम लोग जो मोटिवेशनल व्लॉग्स जो हम देखते हैं, मैंने जब YouTube देखना स्टार्ट की थी तो मैं यहाँ पे अपना जो ज़्यादातर किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, घर को कैसे रखें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, मैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखा करती थी। सबसे बड़ी बात है कि एक इंडियन यूट्यूबर है बहुत बड़ी, जो प्रीति जी हैं, आई थिंक उनका नाम प्रीति ही है। और मैं उनकी जो है यहाँ पे हमने तस्वीर जो है वो दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वो जो हैं आपको पता है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपनी सामने लेकर आ सकती हैं यूट्यूब पे अगर चाहें तो। जैसे वो उनकी शादी हुई है, फिर उसके बाद जो उन्होंने चीज़ें वहाँ पे फेस की हैं, उसके बाद फिर वो अपने घर वापस आ गई हैं, एक बच्चा भी उनका। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हैं वो सब चल रही हैं उनकी लाइफ में, वो चाहे तो अपने जो भी पर्सनल उनकी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ जो है वो शेयर कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। उसको पता है कि यूट्यूब पर क्या चीज़ें दिखानी है और क्या नहीं दिखाना, क्या यहाँ पर शो करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं कर रही तो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। बाकी वो अच्छे तरीके से जो है जो भी अपनी रूटीन शेयर करके व्यूज़ ले रही हैं। आप यहाँ पे मेहनत करें, हर कोई मेहनत करता है, हर किसी को ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होता यूट्यूब पे जो आकर बोले कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम शौक़ से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप अर्न करना शुरू होते हैं, आप अपने हस्बैंड की हेल्प करते हैं और आप जो है उनका मतलब कि उनकी जाहिर सी बात है, जब वो समझ लें कि आपके घर में अगर इतनी इनकम आ रही है जिससे आपका घर का पानी जो भी चाय पानी होता है वो चल रहा होता है, आप खा पी रहे हैं, आप बच्चों की फ़ीसें दे रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे हटकर आपकी और भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो पूरी करें। लेकिन वो इसी तरह से हो सकता है कि आप जब घर में अगर 5 लोग खाने वाले हैं तो 1 कमाने वाला है, तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर हाँ घर में 4 लोग खाने वाले हैं तो 2 लोग कमाने वाले हैं, तो फिर भी आप थोड़ी बहुत जो है वो अच्छी लाइफ गुजार लेते हैं। तो खैर बाकी जो हैं ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी स्टॉप कर दें, ताकि वो अपना काम कर रही हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जैसे भी करें उनको लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये उनका नसीब है, अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ है माशाल्लाह से। उन्होंने अपना घर भी ले लिया और पहले से भी ऑलरेडी उनके पास अपना घर था, उसके अलावा उन्होंने गाड़ी भी ले ली है, बच्चों की हर ज़रूरियात पूरी करती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सबको हिम्मत दे और सब जो है इसी तरह कामयाब हों कि हर कोई अपने बच्चों की ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सके। तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी जो थी जो कुछ वर्ड्स जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, मतलब कि अपनी रूटीन शेयर करें, कुकिंग शेयर करें। यार बहुत सारी इंडियन ब्लॉगर्स हैं जो कि मैं देखती हूँ, वो कुछ भी ऐसा जो है वो बाहर नहीं लेकर आती हैं अपनी लाइफ में जो पर्सनल चल रहा होता है। अगर वो ले भी आती हैं तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि उनकी टांगें खींचने वाले पीछे होते हैं कि भाई ये तो लड़की ऐसी है, ये वैसी है। बहुत सारी ऐसी ऐसी तोहमतें लगा देते हैं यार लोग बिना सोचे समझे। मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ, यहाँ पे मुझे भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं, उनके हाथ हैं, जब वो टाइप करते हैं तो वो नहीं सोचते हैं कि वाकई में क्या ये बंदा सामने वाला ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो टाइप कर देते हैं। उनका क्या जाता है, वो हमारा व्लॉग देखेंगे 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो कमेंट करेंगे और चले जाएंगे। हमारा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हम किस नीयत से मेहनत कर रहे हैं और हमें मतलब कि हम ऐसे हैं या नहीं है। तो जब लोग कमेंट्स कर जाते हैं, हमने क्या करना होता है, उसको इग्नोर करना होता है। इग्नोर करके बस ये है कि अपने अल्लाह पे छोड़ना होता है और अपना जो काम है उस पर मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो सबको मिलेगी। बाकी जो है आई होप कि आप लोग जो अभी मैंने बातें की उनमें आपको कुछ भी बुरा ना लगा हो, आपको सही लगा होगा। जो लोगों ने देख लिया, तस्वीरें देख ली हैं, या फिर उनका वाकई में उनको पता है कि हाँ जी हम लोग सबूत के साथ बात कर रहे हैं, तो फिर वो कर रहे हैं तो ठीक है करें। लेकिन ये है कि यूट्यूब का माहौल ख़राब ना करें। यहाँ पे हर एज के बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनको ना ये चीज़ें दिखाकर जो है वो प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल में जो यूट्यूब पे सही है उसका साथ दें, और जो सही लोग चल रहे हैं इस टाइम पे वही चीज़ें जो है वो करनी चाहिए।
और क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो है हर एज का बच्चा जो है वो चाहता है कि हम भी व्लॉगिंग करें, हम भी यूट्यूब पे आएँ, हम भी यहाँ से अर्न करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अर्न करके अपने माँ बाप की हेल्प इस तरह से करना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई का जो है ना वो खुद से खर्चा उठाना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो आते हैं यूट्यूब पे। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे ख्याल में जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग तो अगर उनके बच्चे व्लॉग्स बड़े शौक से देखते थे या खुद भी वो देखते हैं, तो वो फिर अब क्या करेंगे कि छुपा कर वो देखना शुरू करेंगे और कान को हैंड फ्री लगा कर शुरू कर देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बच्चों के सामने बोले जाएंगे या वो भी सुनेंगे, तो फिर वो पूछेंगे माँ बाप से कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और फिर वो चीज़ें जो है ना वो गलत जाती हैं। तो इस तरह से करके पाकिस्तान का नाम भी बदनाम मत करें आप लोग। बाकी जो है सितारा को उस पे उसके हाल पे छोड़ दें, उसके अल्लाह का और उसका मामला है, और उसको मेरे ख्याल में आप लोग इस तरह की चीज़ें बोलकर जो है ना वो ज़्यादा वो ख़राब ना करें यूट्यूब को। तो बाकी ताकि हम लोग भी जो है वो बच्चों के बीच बैठ कर व्लॉग्स देख सकें और दूसरों को भी दिखा सकें। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं कि देखो फ़लाँ का बच्चा जो है कितना अच्छे से बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, और आप जो है इस तरह से तंग करते हैं, देखिए उसकी मामा ऐसी है, उसके पापा ऐसे हैं। तो इस तरीके से जो है ना बच्चे भी जो है एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। इवन यकीन करें हस्बैंड वाइफ, जैसे मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, अक्सर मेरे साथ कुकिंग करवा देते हैं या कुछ भी इस तरह, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं बाकायदा मुझे कि आपके हस्बैंड बड़े अच्छे हैं। तो फिर वो कहती हैं कि हमने अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखो नौरीन के हस्बैंड कितने अच्छे हैं, उसके साथ हेल्प करवाते हैं, कुकिंग करते हैं, या फिर वो मतलब कि जिस तरह तरीके से वो मेरे साथ रहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं यूट्यूब पे। तो बाकी जो है अल्लाह ताला सबको हिदायत दें। और एक बात जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो यही है कि इसमें कोई भी ये ना सोच ले कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ चल रही हूँ। नहीं, सितारा के ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल नहीं। जो लोग गलत जो है बोल रहे हैं ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि अगर वो गलत है तो ठीक है, उसको छोड़ दें। लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि वो बंदी ठीक है या नहीं है, तो वो फिर उनकी मर्ज़ी है, वो देख रहे हैं, उनको देखने दें, एंजॉय करने दें। बाकी आप लोग भी मेहनत करें, हमें भी इंशाल्लाह देखने वाले बहुत सारे लोग आएंगे जो कि अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, जो कुकिंग और घर की क्लीनिंग या फिर मोटिवेशनल ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पे लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। तो बस बाकी अल्लाह पे उम्मीद और भरोसा रखकर काम करते जाएं। ज़रूरी नहीं किसी की हम टांगें खींचेंगे, किसी को हम बुरा बोलेंगे तो फिर ही हमें जो है वो यहाँ पे कामयाबी यूट्यूब पे मिलने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर किसी के व्लॉग बनाना भी चाहते हैं तो आप अच्छा बोल कर भी किसी के लिए किसी पे भी व्लॉग जो है वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बुरा ही बोल कर और अगले बंदे को बुरा ही बनाकर जो है वो व्लॉग बनाने हैं। तो बस इसी के साथ आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी। और चावल जो है ना वो मैं बताना चाह रही थी आपको, और ये क्लिप मैं बार बार इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि मेरी बात कंप्लीट नहीं थी हुई। और लास्ट टाइम पे आसिफ को कॉल आ गई थी, जैसे चावल जो है वो दम पे रखे थे, उसके बाद दम शायद थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था और चावल भी इस तरह के जो है ना वो थोड़े से हो गए थे, लेकिन जायका यकीन करें आउट क्लास था। इतने कोई मज़े के चावल बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े के थे, और रायते के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।